Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 70 or lesson 70. In this part, we shall read about miscellaneous sentences in present perfect continuous tense. It means we shall read the total rules of making sentences in present perfect continuous tense. तो आइए इस मिसलेनियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनने वाले जितने प्रकार के वाक्य हैं, जितने प्रकार के रूल्स हैं, नियम हैं, उन रूलों पर, नियमों पर आधारित सबका कलेक्शन एक क्लास में, एक मिसलेनियस पार्ट 70 में कर दिया गया है, जिससे आप अपने समय का बचत करते हुए एक ही इस पार्ट में, एक ही इस क्लास में, एक ही इस वीडियो में आप पूरे टेंस को पढ़ लेंगे। तो कैसे, आइए एक एक को करके हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या अब तक पढ़ाया गया और कैसे क्या किया गया। जैसे पार्ट 70 मिसलेनियस का, दोस्तों इस मिसलेनियस का एक 5वां भाग है मिसलेनियस, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगातार पूर्ण वर्तमान काल में। पहला सेंटेंस हम लोग क्या पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। उसमें पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ड्स, और वैसा वाक्य जिसके मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ते रहे हैं, ते रही हो, ती रही हो तो उसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे वह यहाँ खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग हियर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम रूल वही था, वे लोग वहाँ रोज रोज जाते रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग देयर एवरी डे। फिर तीसरा रूल था वो कि वैसे वाक्य जिसके मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो तो उसको कैसे बनता है। तो उसका रूल था एस एस हैज बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अनिश्चित के लिए फॉर, निश्चित के लिए सेंस, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स का मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, पिछले सप्ताह से, इस तरह के वाक्य तो कैसे बनाएंगे। जैसे वह बहुत दिनों से बीमार है, ठीक है, वह बहुत दिनों से बीमार है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, बीमार थोड़ा गलत लग रहा है। वह बहुत दिनों से बीमार है, ही हैज बीन इल फॉर लॉन्ग टाइम, या मेनी डेज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर है कि चौथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही रूल्स है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा सुबह से कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस कहाँ लगा, जो निश्चित हो गया, ठीक है। अब बी रूल्स था, दूसरा रूल था निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य। तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ड। जैसे वह वहां नहीं जाता रहा है, ही हैज नॉट बीन गोइंग देयर। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसी तरह आप लोग वहां गणित नहीं पढ़ते रहे हैं, यू हैव नॉट बीन रीडिंग मैथ देयर। अब चौथा है फिर प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तीसरा, जैसे वह महीनों से हमसे बात नहीं कर रहा है, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू अस फॉर मंथ्स। अब देखिए यहाँ लिखे हुए हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स वही 2 घंटे से, 4 घंटे से, वर्षों से, 5 वर्ष। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अनिश्चित के लिए फॉर, निश्चित के लिए सेंस, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स उसी तरह। जैसे बच्चे मई 25 मई से पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन कमिंग टू रीड सिंस मई 25। अब इसमें तीसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, प्रश्नवाचक वाक्य। अब वो इसमें हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के, उसके बाद बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वही वाक्य जैसे क्रिया के अंत में ता रहा है। जैसे क्या चंद्रकला वहां काम करती रही है, हैज चंद्रकला बीन डूइंग वर्क देयर।
दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम वहां सोते रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग देयर? अब थर्ड था कि वैसे वाक्य जिसके अंत में जैसे हैज सिंगुलर सब्जेक्ट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड निश्चित के लिए सेंस अनिश्चित के लिए फॉर और टेकन टाइम जो समय लिया गया था उसमें डेज आवर्स ईयर्स लास्ट ईयर इस तरह के शब्द आएंगे। पिछले सप्ताह से पिछले वर्ष से 2 महीने से 4 महीने से। जैसे क्या खुशी सोमवार से बीमार है खुशी बीन इल सिंस मंडे। सिंस इसलिए लगा क्यों लगा कि निश्चित है। फिर हैव पीएस बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर टेकन टाइम डेज आवर्स ईयर्स लास्ट वीक सेम है उसी तरह। फिर है क्या हम लोग वहाँ 22 जुलाई से रह रहे हैं। हैव वी बीन लिविंग देयर सिंस जुलाई 22। तो इस प्रकार आप अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रत्येक खंड में 4 तरह के वाक्य आपको बनाने सीखे हैं। प्रत्येक खंड में देखें 4 तरह के वाक्य, अफर्मेटिव में 4 तरह से, उसी तरह निगेटिव में 4 तरह से और इंट्रोगेटिव में 4 तरह से। अब आप आगे अब चलिए बता रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी 4 तरह के, तो फिर WH में 4 तरह के। ठीक है, तो आइए अब अगले वाक्य पर विचार करें कि उसको कैसे बनाया गया है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पढ़ाया गया था। तो आइए डी रूल्स है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें इंट्रोगेशन भी हो और नकारात्मक भी हो। तो पहला था हैज एसएस में सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी जिसके मूल क्रिया के अंत में ता रही है ती रही है वो। जैसे क्या वह यहाँ नहीं आता रहा है। हैज ही नॉट बीन कमिंग हियर। फिर दूसरा था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम रूल वही है, केवल वहाँ हैव लग जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट रह जाएगा, बाकी सारा रूल वही रहता है। जैसे क्या वे लोग मुझे नहीं देखते रहे हैं, अर्थात देखते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन लुकिंग मी। अब इसी में तीसरा है कि जिसमें से रहा है से रही है से रहा हो, तो उसमें वही हैज एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसमें केवल से रहा है से रही में वही सिंस फॉर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स बता चुका हूँ पहले, वही वर्षों से 4 घंटों से 2 घंटों से सोमवार से लगा रहेगा। जैसे क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है। हैज ही नॉट बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस चाइल्डहुड। फिर फोर्थ क्या हम लोग इसका अब इसमें पूरा सब्जेक्ट के साथ सेम वही चीज, क्या हम लोग इस कार्य को अनेक वर्षों से नहीं कर रहे हैं। हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स मीन्स बहुत दिनों से, बहुत अनेक वर्षों से। अब इसमें ये हो गया। अब वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसमें क्या सब्जेक्ट के पहले था। अब वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH से शुरू होता हो, तो WH का मतलब क्या हुआ, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ हु, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH में हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर, जैसे वह वहां क्या करती रही है, तो व्हाट हैज शी बीन डूइंग देयर। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम WH बीच में रहेगा क्यों, तो जैसे तुम क्यों वहां प्रतिदिन जाते रहे हो। व्हाई हैव यू बीन गोइंग देयर एवरी डे। और तीसरा है फिर उसी तरह शिक्षक क्यों, अब रहा रही वाला, शिक्षक क्यों यहाँ वर्षों से पढ़ा रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। व्हाई हैज टीचर बीन टीचिंग हियर फॉर ईयर्स। फिर है वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वे लोग क्यों सुबह से सवाल लगा रहे हैं या हल कर रहे हैं। व्हाई हैव दे सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन मींस सवाल, सिंस मॉर्निंग।
अब WH में वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, तो उसको कैसे बनाते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वही सेम रूल, WH प्लस हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जैसे वह क्यों नहीं यहाँ आती रही है, वाई हैज शी नॉट बीन कमिंग हियर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तुम वहाँ क्या नहीं करते रहे हो, व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग देयर। फिर अब नहीं के साथ, अब प्लूरल, अब रहा है, रही हो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वह क्यों नहीं सुबह 6 बजे से यहीं रह रहा है, वह क्यों नहीं सुबह 6 बजे से यहीं रह रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 6 AM, 6 बजे से निश्चित है, सिंस लगा और सुबह है इसलिए एम लग गया। फिर बच्चे क्यों नहीं वहां बरसों से खेल रहे हैं, वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग देयर फॉर ईयर्स। दोस्तों इसमें एक सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस को देखे इसको दोनों तरह से हम बना सकते हैं, ऊपर नहीं बनाया नीचे याद आया तो मैं लिख दिया, क्या वह यहाँ बचपन से नहीं रह रहा है, हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरह। और हैज नॉट, हैज के साथ नॉट ले लेंगे वो भी सही है, हैज नॉट ही बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिसलेनियस सेंटेंस टोटल रूल्स के साथ एग्जाम्पल के साथ बनाया गया। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी फॉर एनी काइंड्स ऑफ मिस्टेक और एनी काइंड्स ऑफ टेंस। और इस प्रकार यह आप आसानी से घर बैठे कम समय में एक बार में इस मिसलेनियस क्लास से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ सकते हैं। तो आपके चैनल, यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी कम समय में इस मिसलेनियस क्लास द्वारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, इसका फायदा उठा सकेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, पास्ट टेंस डिफिनिट के वाक्यों के साथ। तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।